सब इच्छा शक्ति से होता है सर। यदि आपकी इच्छा कुछ करने की है ना, हाँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं और 200 गाय का अपना डेयरी फार्म चला रही हैं। यहाँ इनके फार्म पर थार पारकर गाय हैं, साहिवाल गाय हैं, यानी ये देसी गायों पर काम कर रही हैं। बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है। तो चलिए मिलवाते हैं सविता जी से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने डेयरी फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको बहुत बहुत, और आपको दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। सर। मेरा नाम सविता है और हमारा ये छोटा सा गाय का फार्म है। अच्छा मैडम, कब से कर रही हैं आप अपना ये डेयरी फार्म? सर ये मतलब हमें हो गया लगभग 10-15 साल के तकरीबन हो गया। पहले हमारे पास थोड़ा ही था। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत सर हमने घर में 2 गायें रख रखी थी जी। और मेरे हस्बैंड की हॉबी थी गायों की तरफ, और इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा शुरू होता गया। जी हाँ, और फिर उसमें ऐड होते गए सर थोड़ा थोड़ा। आप अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। अच्छा। हाँ, इंग्लिश से। अच्छा। और बीएड कर रखी है सर। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने टीचिंग के लिए किया, आपने जो मतलब एजुकेशन ली। क्या पढ़ाया भी है कुछ समय? हाँ सर, मैंने पढ़ाया है जी। अच्छा मैडम, जब आपने शुरुआत की तो कौन सी गायें लाए थे आप? सर हमारे पास थार पारकर थी जी और साहिवाल थी। मतलब बहुत बढ़िया वाली ब्रीड चुनी है आपने दोनों भारत की। मतलब वो हमारी हॉबी थी, तो उसी प्रकार से हम अपना स्टार्टिंग किया था। जी। अभी कितना गोवंश है आपके डेयरी फार्म पर? अभी होगा सर 200 के अराउंड हमारे पास। 200। कहाँ से ली थी ये आपने? ये तो गंगानगर से ली थी सर। अच्छा। और सूरजगढ़ से लेके आए थे ये थार पारकर। जी जी जी। अच्छा, जो आपका ये डेयरी फार्म है कितने एरिया में है बना हुआ? ये सर हमारा 1 एकड़ के अराउंड पूरा बना हुआ। 1 एकड़ में है जी। मैं देख रहा हूँ शेड भी कई बनाए हुए हैं आपने। हाँ जी। और गायें बड़ी तंदुरुस्त गायें हैं आपकी। जी जी। तो बेसिकली क्या है, जो आप अपनी इन गाय को हरे चारे में क्या देते हैं? हरे चारे में तो सर यही चलता है। जैसे सर्दियों में तो हमारे पास ये बिरसम होती है और जई होती है। जी जी। और अब गर्मियां आ गई हैं तो इस टाइम पे हमारे पास जवार हो गया, मक्का हो गई। हाँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये चलती है। जी जी। अच्छा, दाने में क्या दे रहे हैं आप इनको? दाने में सर पहले तो हम सर देते थे, जैसे मतलब ये हो गया, जैसे चोकर हो गया जी, चूरी हो गई, खड़ हो गई, ये अलग अलग ला के देते थे सर जी। लेकिन वो मतलब वो चीज थी नहीं जो मतलब कि पशुओं में इतना दूध उत्पादन बहुत कम था उस टाइम पे। अच्छा। फिर जैसे मेरे हस्बैंड को इस फील्ड में इंटरेस्ट है ही। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपना कुछ डेवलप करके एक वो किसान मुरा नाम से फीड बनवाई सर। अच्छा। और वो फीड सर आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा रिजल्ट मिला। पहले हमने घर के लिए बनाया उसको जी। फिर हमारे घर से टेस्टिंग करके फिर जैसे डेयरियों के साथ कांटेक्ट थे, उन्होंने भी मांगा। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते यूँ सोच होगी कि क्यों ना हम खुद का ही कर लें जी। फिर हमने सर ये खुद का किया, और इस चारे को डालने के बाद 50% ज्यादा दूध मतलब यूँ है कि हमारा बढ़ा है, दूध उत्पादन बढ़ा। हाँ जी। और पशु की स्वास्थ्य कैसा है? पशु का स्वास्थ्य बिल्कुल ही यूँ दिन रात का फर्क आता है सर जी। जैसे हमारी गायों में रिपीटेशन की प्रॉब्लम थी। अच्छा। अब वो बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा, खत्म हो गई उससे? बिल्कुल खत्म हो गई सर। और जैसे अब पीछे ये जो फुंसियाँ हुई थी गायों को, लंपी आई थी, लंपी जी, ये हमारी गायों को नहीं हुआ सर। अच्छा, मतलब उस फीड से हाँ, आपका गायों में इतनी अच्छी इम्यूनिटी आई कि वो परेशानी नहीं हुई? हाँ, परेशानी नहीं हुई सर। मतलब हर तरह से पशु को स्वस्थ रखता है। जी जी जी। अच्छा मैडम, 200 गाय अभी पाल रहे हैं, तो वर्कर कितने रखे हुए हैं आपने? सर हमारे पास 15 जनों की टीम है सर। अच्छा। और हम खुद भी काम करते हैं सर साथ में जी। हाँ। दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपकी? सर हम 3:30 बजे के आसपास उठते हैं सुबह जी जी। और उसके बाद इनका चारा वगैरह शुरू हो जाता है जी, और फिर दूना वगैरह, और फिर हमारा काम रहता है सर 11 बजे तक का। अच्छा। 11 बजे के बाद हम इनको यहाँ पे खुली छोड़ देते हैं जी। और उसके बाद अब सर हम 3 बजे इनको फिर वापस से। अच्छा। मतलब सुबह दूध निकलता है, फिर 3 बजे से फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है, और शाम का दूध निकालते हैं। शाम को 3 बजे फिर शुरू कर देते हैं। मतलब लोग सुबह सो रहे होते हैं और आप जाके मेहनत कर रहे होते हैं? सर मेहनत करने के बाद ही कुछ अचीव होता है, वैसे तो हम बैठे बैठे तो। अच्छा, अभी दूध उत्पादन कितना है आपके डेयरी फार्म पर? 500 kg के अराउंड है सर। मतलब 500 लीटर का उत्पादन हो रहा है आपका, है जी? और क्या करते हैं इस दूध का आप?
ये सारा सेल के लिए होता है सर, सारा अच्छा, सेल करते हैं, सिटी में जाता है सारा। क्या रेट सेल होता है? ये 60 रुपए की लीटर होता है सर। 60 रुपए। मैडम आप तो परोपकार कर रहे हैं, आप थार पारकर का और साहिवाल का अमृत है और वो आप 60 रुपए दे रहे हैं। जी सर। तो इस रेट में देने के बाद में कुछ बचता है? जी सर, बिल्कुल बच रहा है, तभी तो इतना चल रहा है सर। हाँ ये भी है, हाँ ये भी है। इसी मुहिम पे है सर, मतलब कि कुछ सेवा भी हो जाएगी जी, और अपना काम भी निकलता रहेगा, जैसे हम अपना रोजगार भी बढ़ता रहे और सेवा भी होती रहे सर। आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, MA हैं, B.Ed हैं और गृहिणी भी हैं। जी सर। बच्चों को भी संभालती है, डेयरी फार्म भी संभालती है, कैसे मैनेज कर पाती हैं? सब इच्छा शक्ति से होता है सर। यदि आपकी इच्छा कुछ करने की है ना, हाँ। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं, किसान वर्ग से ही हम जुड़े हैं सर जी, किसान फैमिली है हमारी जी, तो ये हमारे नेचर में है सर। अच्छा, मतलब मेहनत हाँ से नहीं डरते? नहीं डरते सर जी। मतलब ये हम हमारा हॉबी लगा लो चाहे नेचर लगा लो, ये हम खुशी से करते हैं सर जी। इसमें हमें कोई बाउंडेशन वगैरह इस टाइप का कुछ महसूस होता नहीं जी। पशुओं का एक बेसिक सा रूटीन होता है सर, उनको अच्छा दाना चाहिए होता है जी, अच्छी केयर चाहिए होती है जी, उसके बाद वो अपना खुद का कवर करके आपको रिजल्ट खुद देते हैं जी। सबसे ज्यादा होता है सर फीड का जी। ये हमने बहुत फेस किया है सर। फीड का मामला तो कुछ ऐसा होता है, ये डालो वो डालो, बत्तियां भी डाल के देखी है सर हाँ। और बत्तियों का क्या रिजल्ट रहा सर, दूध तो बढ़ा उसमें हाँ। लेकिन पशु बिल्कुल हिल जाता है ऐसे बत्ती मेरे को समझ में नहीं आया। बत्ती होता है सर, ये पैलेट होती है ना जो। हाँ, अच्छा। हाँ। जो किसान बना बनाया कंपनी फीड आता है उसकी बात कर रहे हैं आप। पैलेट सर क्या होता है कि उसमें पता नहीं क्या होता है, ऐसा मुझे इतना नहीं पता। हाँ। लेकिन वो दूध इंक्रीज करता है, लेकिन पशु में कुछ नहीं रहता। अच्छा। यदि हमें अपना जानवर जो भी पालतू पशु है हमें वो स्वस्थ रखना है ना सर जी। तो उसकी फीड सबसे पहले हमें अच्छी फीड पे लेके आना पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए तन और मन, जी सर, है ना। हाँ, स्वस्थ अगर अच्छा फीड खाओगे तो दूध भी अच्छा होगा और उसे जो पिएगा वो भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सर। अब ये जो फीड हम डाल रहे हैं किसान मुर्रा फीड, इसका सर आप मानोगे नहीं, दूध का टेस्ट अच्छा है जी, मेरे पशु का स्वास्थ्य अच्छा है जी, और क्या चाहिए सर। और टाइम पे वो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब समय पे वो हीट पे आ रही है। बिल्कुल। दोस्तों हमारे साथ में सुरेंद्र प्रधान जी जो किसान मुर्रा फीड से हैं। भाई साहब, मैडम ने बहुत तारीफ की आपके फीड की, क्या डालते हैं ऐसा कि आपके पशु स्वस्थ रहते हैं? हम जी सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जी। क्या क्या डालते हैं? जैसे मूंग की चूरी है, चना है, मक्का है, सोयाबीन है, मेथी है, काला नमक, इस तरह के आइटम हम डालते हैं जी। ऑर्गेनिक गुड़ जी, इस तरह के आइटम डालते हैं। जैसे सरसों की खल है, बिनोले की खल है, हाँ, सूरजमुखी की खल हो गई, तिलों की खल। जी जी जी। अच्छा, क्या खासियत है आपके फीड की? और खासियत कई है जिसके, जैसे पशु रिपीट नहीं होते इसमें जी, और समय पर ज्ञापन होते हैं, समय पर पूरा दूध अच्छी पशु बढ़िया जुआली करता है जी, और उसका पाचन क्रिया बढ़ी रहेगी इसमें। हाँ। शरीर पर चमक बनी रहेगी। अच्छा। हाँ जी, और शरीर का अंदर शरीर कमजोर नहीं हुआ पशु का जी, और ब्याज पे पशु जैसे जाटों के लिए चूरमा होता है ना, हाँ, पशुओं के लिए हमारी फीड चूरमा ही है। अच्छा। हाँ जी, इसमें मतलब 6-7 प्रकार की दालें, प्रोटीन पूरा जी, तिलों के लिए तिलों की, सरसों की, मूंगफली की और नारियल की जी, 6-7 तरह की ये हमारी खड़ हो गई सर जी। और जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह जो हम खुद का बनाते हैं सर, सतावरी वगैरह डाल के। अच्छा। मतलब एक चूरमा ही लगा लो सर पशुओं के लिए। जी 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 जी, जी सर। अच्छा, कितना देना होता है एक पशु को? ये दूध का आधा देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मतलब अगर 10 लीटर दूध दे रही है 5 किलो देना है। सुबह शाम दोनों टाइम को मिला। अच्छा, मतलब आधा सुबह डालना है, आधा शाम को डालना है, ठीक है। और क्या रेट पड़ता है ये 50 किलो का बैग है जी, 1900 रुपए का। 38 रुपए किलो पड़ता है ना। हाँ जी। तो मतलब 38 पंजे मतलब कुछ लगभग 190 रुपए के आसपास का एक दिन का आएगा खर्चा इसका। हाँ जी। एक गाय का खर्चा नहीं होगा सर जी। वो जब 2 किलो दूध हमारी गाय बढ़ाती है ना सर, हाँ, वो फ्री में होता है फिर। अच्छा जी सर। जी जी जी। अच्छा, खरीदार कौन लोग होते हैं आपके फीड के? आम किसान लोग हैं, डेयरी पशुपालक हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लेके जाते हैं, आप उनको भेजते हैं? वो लेके जाते हैं जी हमारे यहाँ से। अच्छा। भेजते भी हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे जी, उनके यहाँ हम उपलब्ध करवा देते हैं। कहाँ कहाँ जाता है आपका? हमारा तकरीबन पूरा हरियाणा में कवर है जी। पूरा हरियाणा? हाँ, डिलीवरी हरियाणा, यूपी जी और राजस्थान जी, इन क्षेत्रों में जाता है। मतलब ये घर पे पहुँच है जो 38 रुपए किलो पड़ती है आपकी? जैसे हरियाणा से जो मतलब बाहर कई कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे से 50 बैग 20 बैग लेते हैं जी,
हरियाणा में तो हमारा डिलीवरी फ्री कर रखे हैं। अच्छा। हाँ जी, और हरियाणा से बाहर की है वो ट्रांसपोर्ट चार्ज उनको देना पड़ेगा प्लस। मतलब आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बनाए हुए हैं, है ना? जी जी। मतलब नॉर्थ इंडिया में सब जगह आपका माल जाता है? हमारा हरियाणा में है जी, यूपी में और पंजाब और राजस्थान। अच्छा, 4 स्टेट में आपका माल जा रहा है? जी जी, यहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली कितना सेल हो जाता है आपका ये सेल पर डे का बता रहे हो आप? जी, मंथली जी। पर डे का तो ये मान के चलिए आप 200 बैग तकरीबन बिक जाते हैं। हो जाता है। तो जो भी कस्टमर मान लो एक बैग लेके गया है सर, जी जी जी, वो नेक्स्ट बार 10 बैग ले जाएगा। अच्छा। हाँ, दर्शकों, सविता जी ने आपको अपने डेयरी फार्म और जो ये फीड खिला रही हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी दी है। महिला हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बीएड भी किया हुआ है, टीचिंग भी की है इन्होंने। अब अपना डेयरी फार्म संभाल रही हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और अपने आप में खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। ये सब बताने का मतलब ये है कि एक महिला होने के नाते ये सब कर सकती हैं, तो हमारी माताएं बहनें भी 1 या 2 पशु से इस काम को कर सकती हैं। तो ये थी हमारे साथ में सविता जी, जिन्होंने आपको अपने देसी गाय डेयरी फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।